अब सपा सांसद ने सीओ अनुज चौधरी को दे डाली धमकी। बस जुबानी पर सपाई आए, योगी के गुस्से से टकराए। होली और जुमे की नमाज पर विवाद, योगी करेंगे हिसाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने होली और नमाज पर धाकड़ बयान क्या दिया, विपक्ष में मानो कोहराम ही मच गया। क्योंकि अनुज चौधरी ने जुमे की नमाज के दिन होली को लेकर विवाद करने वाले मुसलमानों के मसीहा बन रहे नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा था, जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक दिन। जिसे रंग से दिक्कत हो तो वो घर से ना निकले। मुस्लिम समाज तो उनके बयान का अर्थ समझ गया, लेकिन मुसलमानों को भड़काने, संभल पर राजनीति करने वाले नेता सीओ अनुज चौधरी के बयान का अर्थ का अनर्थ करने बैठ गए। पहले अखिलेश यादव पाठ पढ़ाते हुए नजर आए और अब समाजवादी पार्टी के चंदौसी से सांसद वीरेंद्र सिंह तो शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। जनाब छूटते ही सीओ अनुज चौधरी पर बदजुबानी करने बैठ गए। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ विवादित बयान देते हुए कहा, 10,000 से ऊपर सीओ होंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन अनुज चौधरी को तो केवल इसी काम के लिए भेजा गया है कि टुच्चाई वाला बयान दे। मुख्यमंत्री द्वारा पाला हुआ टुच्चा गुंडा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। सपा के एक दो नहीं बल्कि तमाम नेता मानो अनुज चौधरी के बयान पर भिड़ने मैदान में उतर आए हैं। सिर्फ वीरेंद्र सिंह ही नहीं बल्कि सपा नेता रामगोपाल यादव तो अनुज चौधरी को दंगे भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए। यहाँ तक कह दिया, जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल भी जाएंगे। अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। जुमे की नमाज होली के दिन कैसे पढ़नी है, कैसे व्यवस्था बनानी है, मुस्लिम पक्ष ने पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर सब कुछ तय कर लिया है। संभल में शांति बनी हुई है, लेकिन सपा नेताओं के बयान इस शांति में मानो भंग डालने और मुसलमानों के नाम पर सियासी दुकान चलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी अनुज चौधरी से भिड़ते उनके बयान का विरोध करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव ने ही कहा था, अधिकारी ही इस तरह की नकारात्मक बात करेंगे तो फिर सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। अब समाजवादी पार्टी क्यों होली और जुमे की नमाज वाले संभल सीओ के बयान से इतना बौखला रही है, चलिए इसके पीछे वजह भी बता देते हैं। दरअसल जैसे ही सीओ अनुज चौधरी ने बयान दिया, वैसे ही योगी आदित्यनाथ उनकी ढाल बनकर बयान का समर्थन करते नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कह दिया, हमारा वह पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अर्जुन पुरस्कार विजेता रहा है, पूर्व ओलंपियन रहा है। अब पहलवान की बात है, पहलवान की तरह बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया और अपने ट्वीट में सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए साफ साफ लिख दिया, होली साल में एक बार पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। आवश्यकता नहीं है कि वे व्यक्ति मस्जिद में ही जाए, अगर जाना ही है तो रंग से परहेज ना करे। तो योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही विरोध करने वालों को आईना दिखाया, अनुज चौधरी का समर्थन कर तगड़ा बयान दिया, वैसे ही विपक्ष में खलबली मच गई। समाजवादी पार्टी के नेता अब धमकी देने पर उतर आए हैं। खैर, अब सफाई चिल्लाएं या फिर संभल सीओ के बयान पर कितना भी बवाल करते नजर आए, मुस्लिमों को कितना भी भड़काने की कोशिश करते नजर आए, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि संभल में मुस्लिमों के साथ बैठक कर पुलिस प्रशासन ने बात समझा दी है और होली के दिन क्या व्यवस्था होगी, अशांति फैलाने वालों पर क्या एक्शन लिया जाएगा, पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। तो चलिए जाते जाते संभल के डीएम का बयान भी सुनवाते हैं कि संभल में होली को लेकर उन्होंने व्यवस्था कैसे टाइट कर दी है, क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कि हमें सर्वे की सूचना नहीं दी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। पहली सूचना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऑनरेबल कोर्ट का ये ऑर्डर है। जैसे ही ये कोर्ट का ऑर्डर आया, इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2:30 हाँ, जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो 2:38 पे आया और इसके लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग हमारे पास आए और फिर 5 बजे से पहले हम कोतवाली आए और 5 से 5:30 के बीच हम जामा मस्जिद पहुंचे। ये कोर्ट का ऑर्डर है और उन्होंने बोला कि हमें सूचना नहीं दी, जबकि इस कोर्ट के ऑर्डर में बहुत स्पष्ट लिख रखा है कि मैं रमेश सिंह राघव अधिवक्ता को माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल, जिनकी ओर से ये ऑर्डर हुआ था,
उन्होंने कहा कि जो सर्वे की कार्रवाई है उसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराकर 29 नवंबर 2024 तक प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त करता हूं। और अंत में उन्होंने लिखा कि मैं सभी पक्षकारों को सूचित करता हूं कि सर्वे की शेष कार्रवाई करने हेतु 24 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 7 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया जाता है। ये इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि 19 तारीख को उन्होंने हमें रात्रि में एक पत्र दिया। वो पत्र ये है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहां एक साथ 200 लोग मस्जिद के भीतर उपस्थित हो गए। सायंकाल का समय था एवं इतने ही व्यक्ति की उपस्थिति में सर्वे का कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सका। वहां उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बार बार सर्वे की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था एवं धमकी दी जा रही थी। अतः भविष्य में पुनः सर्वे की कार्रवाई संपन्न की जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे माननीय न्यायालय का आदेश का अनुपालन हो सके। ये मेरी प्रति थी।